everyone and welcome back to my channel. Today's video is all about a Nykaa पिंक सेल. नायका पे ऑलरेडी एक पिंक सेल लगी हुई है, या मैं कह सकती हूँ जब तक ये वीडियो आएगा तब तक ये पिंक सेल खत्म हो चुकी होगी, जो कि आई गेस एवरी ट्वाइस अ ईयर होती है. एक जहाँ तक मुझे याद है एक उनकी समर्स में भी पिंक फ्राइडे सेल लगती है और एक विंटर्स में भी इस टाइम पे. तो इस टाइम पे अगर आपने अभी चेकआउट नहीं किया आप चेकआउट कर सकते हो. नायका पिंक फ्राइडे सेल इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं. ऑल दो सारी चीज़ों के प्राइसेस कम नहीं होते, जैसे जितने भी उनके जो प्रीमियम आइटम्स हैं उन पे वो एज सच कोई 20% या 30% ऑफ नहीं करते हैं. But on certain amount, like 20% discount on certain amount, if you purchase for rupees 5,000 तो you'll get 20% off kind of इस तरीके से, या you'll get a freebie like this. तो इस तरीके की वो सेल कर देते हैं. That's fine, okay for me and you as well. So without any further delay, let's jump into our video. And दिस इज माई डब्बा, दिस इज माई पिंक होलसेल डब्बा. आई नो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ब्लैक कलर के डिब्बे देखा होगा. ये मिनी होलसेल है दैट्स एंड, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड नहीं है, सिवाय एक या दो चीज़ों को छोड़ के. आई गेस एक ही चीज़ ऐसी होगी जो थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से लंबे लिस्ट में थी एंड फाइनली आई परचेज्ड इट. So this is my डब्बा एंड दिस इज अनदर डब्बा. लाइक दो डब्बे मुझे मिले थे. ये एक छोटा सा लक्स प्रीमियम आइटम था. I can say it as an Nykaa Luxe. So without any further delay, let's jump into the video. And so many items are there. आप देख सकते हो बहुत सारे आइटम्स ये भरे हुए, सबको ऐसे ही डाल दिया है मैंने इसमें. So this is not a review video. This is only a small mini haul, Nykaa Pink's mini haul sale. So first of all, one by one I will choose the item. जो random मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं आपको शो करूंगी, और जो प्राइसेस है वो आपको या तो स्क्रीन पे यहाँ कहीं दिख जाएंगे या शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बातें ना करते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. सो जो मेरा फर्स्ट परचेज है नायका मिनी होलसेल से, दैट इज O3 whitening facial brightening and whitening single use kit with peel off mask. This is my first purchase. this is an O3 brightening and whitening facial. दिस इज़ अ फेशियल. इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं. येस 4 स्टेप फेशियल है. द फर्स्ट वन इज़ क्लेंजर, द सेकेंड इज़ माइक्रो dermabrasion. I don't know what it is. I guess it's a kind of a peel or something like that. Then we have a massage cream and then we have a power mask. अगर आप O3 का फेशियल कराते हो तो आपको पता होगा O3 में एक पावर मास्क आता है जो आपके मतलब जो आप कहोगे तो ही वो लगाता है, अदरवाइज वो सिंपल दो. तो ये एक पावर मास्क है. आप यू कैन चेक इट हेयर एज वेल कि ये वो जो उठ जाता है पूरा मास्क हट जाता है वो है. आई हैवेंट यूज्ड इट. मैंने किट यूज़ नहीं करी, किट ऐसे एज इट इज़ रखी हुई है अभी. तो दिस इज़ द पावर मास्क. दिस इज़ माई पावर मास्क. सॉरी, दिस इज़ द पावर मास्क. और ये जो 3 है ये इसके स्टेप्स हैं. या दिस लाइक दिस. सो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 बहुत छोटे छोटे से इसमें जो क्वांटिटी है बहुत मिनी है, मतलब लाइक वन टाइम यूज़ है. पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिनी में वन टाइम यूज़ में भी ये बहुत कम है, बट ठीक है एक बार काम चल सकता है. तो वी हैव द स्टेप 1 इज़ मिल्क वॉश, द सेकेंड इज़ माइक्रो डर्माब्रेशन फेशियल पील एंड द थर्ड वन इज़ वाइटनिंग मसाज क्रीम एंड द फोर्थ स्टेप इज़ आवर मास्क. सो दिस ये थोड़ा सा खुल चुका है क्योंकि मुझे एक बार चेक करना था. सो दिस इज़ दिस माई फर्स्ट परचेज. दिस इज़ O3 फेशियल. फर्स्ट टाइम ट्राई किया. O3 के फेशियल करवाए हुए हैं लेकिन इस तरीके का फेशियल ट्राई कभी नहीं किया एट होम. और ये इसको लेने का पीछे एक खास मकसद ये है कि कभी कभी आप बहुत जल्दी में होते हैं, आपको कहीं जाना होता है और आप पार्लर पे नहीं जाना चाहते, किसी सैलून पे पैसे नहीं खर्च करना चाहते, क्योंकि O3 का फेशियल एनी हाउ 1500 to 2000 और 2500 लाइक इस रेंज में जाता है. तो इफ़ यू आर इन अ हरी एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑफ इट, यू कैन यूज़ दिस किट. एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस इज 510 एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम डिस्काउंट और सम फ्रीबी इन इट इफ़ यू विल परचेज इन सम सेल, राइट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट चीज. आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू यूज़ इट. एंड येस इसका मैं जब भी यूज़ करूँगी तो इसका एक बार आपको रिव्यू एंड यूजेज ज़रूर बताने वाली हूँ. सो दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज. Okay, and now comes to my second purchase is this Sugar. This is Sugar Blind Leader Illuminating Moisturizer.
दिस इज़ इन द शेड गोल्ड डिगिंग। बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुना था मैंने कि दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ द दैट मैक स्ट्रोब क्रीम। अगर आपने चेकआउट किया हो, एक मैक की स्ट्रोब क्रीम आती है, उसका ड्यूप बताया जाता है। आई डोंट नो कि ये मैक स्ट्रोब क्रीम का ड्यूप है या नहीं, बट प्राइस वाइज ये बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ समथिंग इन कम्स इन दिस पैकेजिंग। ये ट्यूब पैकेजिंग में आता है। एंड माई शेड इज गोल्ड डिगिंग। इसमें 3 शेड्स आते हैं, एक पिंक आता है इनका, एक पीच एंड दिस गोल्ड। आई लव दिस गोल्ड एज द वेडिंग सीजन इज देयर एंड आई एम ऑल्सो आई हैव 2-3 weddings lined up. That's why I picked up the shade and now I will try it here. Okay, so आई होप आपको रिजल्ट इसमें दिखे, बिकॉज लाइटिंग में थोड़ा थोड़ा सा ही दिखता है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट। येस, अदर वैसे ये अच्छा है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ शीन। बहुत ग्लिटरी नहीं है, बट ग्लिटर पार्टिकल, बहुत वो शीन जो होती है ना हल्की हल्की सी, वो है इसमें। एंड दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ मैक्स स्ट्रोब की। आई डोंट नो, आई हैव जस्ट हर्ड एंड आई बॉट इट, बट प्राइस वाइज दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मैक्स स्ट्रोब क्रीम आई गेस 2700 में आती है एंड दिस इज़ 25 ml product will get in 699, but in sale definitely you'll get some discount and all sugar की. So definitely ये भी first time purchase किया है मैंने इसको. This is sugar का ये gold digging strobe cream. So for natural glow के लिए ये अच्छा है. So this is my second thing. Yeah, and my third purchase is like this is पिलग्रिम 24K गोल्ड फेशियल ऑयल। सी बहुत टाइम से एक फेशियल ऑयल खरीदने का मन था मुझे, एज इन मुझे डेली में नहीं लगाना, बट बिकॉज ऑफ दिस वेडिंग सीजन एंड टू मेक आवर बेस ग्लोई एंड ड्यूई वी नीड अ फेशियल ऑयल एंड दिस इज समथिंग। इसको देखने में ही ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें यू विल फाइंड सम गोल्ड पार्टिकल्स लाइक चंक्स, वो होता है ना ग्लिटरी चंक्स काइंड ऑफ। और सबसे ये दिस इज अ ग्लास बॉटल एंड 545 इज द प्राइस एंड डेफिनेटली इन सम डिस्काउंट कुछ और होगा इसका प्राइस। एंड दिस इज द ऑयल, आई विल शो इट इन इट और नॉट अ लिटिल बिट। आई डोंट नो वो शाइन दिख रही है या लाइटिंग में ऑलरेडी वो शाइन आ रही है, आई डोंट नो। या बट इट इज़ गुड। काफ़ी सुना था ये पिलग्रिम का 24K गोल्ड ब्यूटी ऑयल, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन दिस ऑयल, स्पेशली दिस मेकअप ऑयल ओनली फॉर द मेकअप दैट इज इन विंटर्स। समझ में तो ये वैसे भी यूज़ नहीं होने वाले। सो आई फाउंड दिस वन एट रीजनेबल प्राइस। आई कैन से लाइक 549 का है आई थिंक, हाँ 545. So I don't want to spend much. So for me एक budgeted अगर oil बोलूँ only for the makeup you to purchase if you really want a glowy and dewy makeup. I don't know इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, जब ये यूज़ किया जाएगा तब पता चलेगा विंटर्स की शादी में. So this is the thing. So winter is already there and we all need a glow face, क्योंकि winters में कभी कभी ग्लो चला जाता है, आपका ड्राई हो जाती है स्किन. एंड I'm a huge fan of sheet mask. So this time I purchase actually these M caffeine coffee sheet mask with coconut water. 2 I bought. I think 1 पे 1 free का कुछ ऑफर था. So I purchased this. I haven't used this but M caffeine है तो definitely try तो करना बनता है इसको. So this is a normal sheet mask and it cost rupees 149. Yes 149 का है, but if I remember कि मुझे 1 पे 1 फ्री मिला था एंड आई रियली वांट टू ट्राई दिस. ये मैं मेकअप से पहले लगाने वाली हूँ, इसको यूज़ करने वाली, क्योंकि अगर आप मेकअप से पहले शीट मास्क लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता है. So this I purchased. This is my new purchase actually of M caffeine sheet mask with coconut water. Because शीट मास्क गर्मियों में मैं ज़्यादा नहीं, बट इन विंटर्स आई रियली लव टू वेयर शीट मास्क, क्योंकि जितना ग्लो कितना वो देते हैं उतना कुछ और नहीं देता. और मेकअप से पहले अगर आप लगाते हो तो डेफिनेटली आपका चेहरा ग्लोई ड्यूई बेस बन जाता है आपका. सो दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेज. लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट देता है. ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें अभी तक दिखाई हैं वो सारी पहली बार परचेज की. लाइक आई हैवेंट यूज दिस, लाइक कभी मैंने ये फेशियल कराया बट ये वाला फेशियल यूज़ नहीं किया, ये ऑयल यूज़ नहीं किया, एंड शीट मास्क यूज़ किए बट नॉट ऑफ एम कैफीन. सो ये थी मेरी वो परचेज. ओके अब करते हैं कुछ मेकअप की बात.
तो क्योंकि कोविड से पहले जो मेकअप मैंने खरीदा था उसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब मुझे एक मेकअप चाहिए था। इस कोविड ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। लाइक कोविड में जब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रखे रखे ख़राब हो गई, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी मेकअप की आती है। हमने इतना पैसा उसमें वेस्ट किया था, इतना उड़ाया था पैसा, और वो सारा रखे रखे एक्सपायर्ड हो गया। अब बात आती कि क्या आप एक्सपायर्ड मेकअप यूज़ करोगे? तो फॉर मी नो, फेस के लिए मैं कभी अपना कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। तो उस दिन से कोविड ने मुझे सिखाया कि मेकअप करो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक हाई रेंज पे ही जाओ, क्योंकि ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता कि हाई रेंज के मेकअप ही बहुत अच्छे होते हैं और लो रेंज के नहीं अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आपकी वो तरीका होना चाहिए, लाइक आपको यूज़ करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। एंड तो अभी हम करते हैं कुछ छोटे छोटे मेकअप प्रोडक्ट्स जो आपके डे टू डे चीज़ों में या आपके मेकअप में चार चांद लगा देते हैं। तो उसमें अच्छा, ये खरीदे इसलिए भी गए क्योंकि ये मेरे पास अब इनकी एक्सपायरी हो चुकी थी, तो मुझे ज़रूरत भी थी क्योंकि मुझे 2-3 शादियाँ भी अटेंड करनी है। तो जिनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है जो मैंने ख़रीदा है वो है ये, इसको आप सब लोग जानते होंगे और कुछ लोग तो इसको ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। दिस इज़ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड। सो दिस इज़ माई हाइलाइटर एंड इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बटरी सॉफ्ट सा हाइलाइटर है, और जो वाव, एक बार आप हाइलाइटर लगाओगे तो सीरियसली, तो इसके बारे में रिव्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल ड्रग स्टोर हाइलाइटर जो यूज़ हुआ है। इवन इसने बड़े बड़े हाइलाइटर्स को भी टक्कर दी है, क्योंकि दिस कॉस्ट ओनली 5 समथिंग एंड यू विल गेट इट इन 300 समथिंग इन सेल। और बहुत ब्लिंकी है ये, लाइक बहुत थोड़ा, अब हाइलाइटर है तो थोड़ा शीन तो होता है, बट दैट नॉट ग्लिटरी। सो दिस इज़ माई परचेज, बिकॉज हाइलाइटर तो ज़रूरी है भैया, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसके बिना हम चमकेंगे नहीं। द सेकेंड परचेज ऑफ माइंड इज दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। एज आई डोंट हैव एनी कॉम्पैक्ट, मेरे पास मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर था जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू क्योंकि मुझे पता है कि लूज पाउडर ज़्यादा मेरा यूज़ नहीं होगा। कॉम्पैक्ट आई डेफिनेटली यूज़ इट, लाइक खाली कॉम्पैक्ट ही यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो आई एम इन द शेड ऑफ 230, लाइक 230 इज़ नॉट माई एक्चुअल शेड, माई एक्चुअल शेड इज़ 220, बट मैंने इसको एक शेड थोड़ा लाइटर इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर और कॉम्पैक्ट ही यूज़ करती हूँ, तो फॉर दैट। एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस इज द शेड एंड ठीक है, इसकी ये इस तरीके से यहाँ पे आपका कॉम्पैक्ट देते हैं। यहाँ पे ये है एक छोटा सा मिरर, और इसमें एक स्पंज भी दिया है, स्पंज एप्लीकेटर है। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट यू कैन यूज़ इट डेफिनेटली। सो दिस इज़ ये नेसेसिटी थी क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे लेना, लाइक जो मैं यूज़ कर सकूँ। ये चीज़ नेसेसिटी नहीं थी, बट आई लव हाइलाइटर्स और विद इन अ बजट ये बेस्ट था। तो मेकअप कैटेगरी में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कॉन्टोर, ब्लश और वगैरह वगैरह। तो ये है, दिस इज मिस क्लेयर शेप योर फेस कॉन्टोरिंग पैलेट। सी कॉन्टोरिंग और ब्लश फॉर मी कॉन्टोरिंग एक जस्ट एक इल्यूजन है, लाइक बस एक पैसा खर्च करने की चीज़ है, क्योंकि कॉन्टोरिंग अगर आप नहीं भी करोगे तो अभी आपका फेस अगर अच्छा है तो चमकेगा ही। इतनी सारी चीज़ें आप लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है आपका फेस अच्छा दिखेगा, बट क्योंकि अब मेकअप लवर हैं और थोड़ा बहुत तो स्पेंड करना ही होता है, क्योंकि आई एम अ मेकअप लवर, और थोड़ा बहुत जब मेकअप फुल ऑन मेकअप करते हैं तो कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। बट सीरियसली आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन दिस कॉन्टोरिंग ब्लश, क्योंकि मैं ब्लश को ज़्यादा पसंद नहीं करती, स्पेशली पिंक ब्लश मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट इनके तरीके होते हैं, लाइक आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लोगे और लगाओगे तो वो एक नेचुरल ग्लोई पिंकी इफेक्ट देगा, पिंकिश इफेक्ट देगा, वो प्रॉपर वो गुलाबी सा नहीं लगेगा। सो फॉर दैट मैंने बहुत सर्च किया। जब बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक पैलेट मिला, दैट इज़ फॉर मिस क्लेयर फेस शेप योर फेस, और इसमें 3 सेक्शंस हैं। द वन इज कंटोरिंग, ये इनका एक पाउडर, आई डोंट नो वेदर इट्स अ हाईलाइटर तो नहीं कह सकते, कुछ पाउडर इसको मेकअप सेट करने में भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज अ पिंक ब्लश। आई डोंट लाइक दिस पिंक ब्लश बट फाइन, थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर। एंड दिस इज द, तो ये इसके शेड है, कॉन्टोरिंग का जो शेड है वो काफ़ी अच्छा शेड इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया शेड है, बस अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए और कुछ नहीं है। इसका एक्चुअल प्राइस ही आई गेस 300 समथिंग का था इस पैलेट का, और
290s काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही पैलेट था। तो सबसे जो बेस्ट पैलेट जिसमें मुझे ब्लश भी मिल गया और जिसमें कॉन्टोर और दिस बनाना पाउडर काइंड ऑफ आप कह सकते हो इसको, आई डोंट नो बट आई डेफिनेटली आई विल यूज़ इट टू सेट अप माई मेकअप और कोई भी ऐसी चीज़। तो ये था मेरा कॉन्टोरिंग पैलेट, जो कि एक मैं सच में कॉन्टोरिंग में नहीं स्पेंड करना चाहती थी, बट आई लव टू कॉन्टोर माई फेस एज ये थोड़ा सा आपको एक शेप दे देता है, आपके फेस को एक अच्छा लुक क्रिएट कर देता है। परचेज मिस क्लेयर का, आई होप कि ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करे, स्पेशली समर्स में, क्योंकि विंटर्स में तो बहुत सारी चीज़ें वर्क कर जाती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है समर्स में। सो इसलिए मैं समर्स में ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती, बट विंटर में मैं पूरा मेकअप करती हूँ, फुल ऑन मेकअप। अच्छा, एक चीज़ मैंने परचेज की जो मुझे अभी दिख नहीं रही है, अगर वो दिखेगी तो मैं डेफिनेटली उसको शो करूँगी। दैट इज़ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर। आप लोग सब जानते होंगे, बजटेड कंसीलर है एंड माय शेड इज़ मीडियम उसमें, क्योंकि कंसीलर मेरे पास एक भी मेकअप आइटम ऐसा नहीं था जो सही चल रहा हो, लाइक सब की एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, तो वो और सब कुछ बजट में चाहिए था। तो एक वो चीज़ और है, मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, वो भी मैंने परचेज़ किया है। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। जब भी हम मेकअप करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बेस। अगर बेस ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी के आप कुछ भी लगा लो इधर उधर का, वो आप पे नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, बेस को प्रेप प्राइम ज़रूर करना चाहिए। प्रेप प्राइम ऑलरेडी मेरे पास है, बट इस बार जो सबसे ज़्यादा हाईली मेकअप प्रोडक्ट और जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी वो एक विद इन अ रेंज ऑफ 600 to 700 की रेंज में था, बिकॉज वो चीज़ें ऐसी हैं लाइक आपका वो बहुत कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ है, बट एक चीज़ ऐसी थी जिसमें मैंने इस बार इन्वेस्ट किया है। लाइक मैं मेकअप की फ़ैन हूँ बट बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ, और अभी तक जो मैंने बेस यूज़ किए थे वो सिर्फ और सिर्फ मेबेलिन के यूज़ किए हुए हैं। दैट इज़ फाउंडेशन, मतलब बेस मतलब फाउंडेशन। दिस टाइम आई इन्वेस्ट इन some high range product that is from MAC. This is mini MAC actually. This is my NC30 Fog Fix Fluid Foundation. I'll show you. This is the packaging. इतनी basic packaging है, और सबसे मेन चीज़ जो है इस वो जो जब मैक का मैंने फाउंडेशन मंगाया था वो कुछ इस तरीके, ये थोड़ा डब्बा खुल गया है, ये वो इस तरीके के पैकेजिंग में आया था, ये इसके लिए अलग से आया था। दैट इज़ Nykaa.com का ही है ये, बट इन्होंने कुछ पैक अलग भेजा था इसका। एंड this is my mini MAC foundation and I am in the shade of NC30. Now let's open this. बहुत बेसिक पैकेजिंग है मैक की। आज से आप 7-8 साल पहले भी उठाओगे तो यही पैकेजिंग आती है। दिस इज मैक मिनी। मैक मिनी में आपका वैसे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वो आपकी होती है 30 ml की, एंड दिस कंटेन 15 ml। सो दिस इज़ माई मैक मिनी, और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली। आप सबको पता है कि मैक का फाउंडेशन बहुत अच्छे होते हैं, और मेरा स्किन टोन के अकॉर्डिंग दिस इज़ स्टूडियो फिक्स फ्लूइड्स SPF 15, जिसमें SPF 15 भी है, एंड आई होप ये मेरे लिए अच्छा वर्क करने वाला है। और मिनी साइज़ इसलिए मंगाया, एक तो जो 30 ml है डेफिनेटली वो बहुत महंगे है, बहुत महंगे इन द सेंस आप परचेज कर सकते हो अगर आप डेली मेकअप करते हो। मुझे मेकअप पसंद है, मैं डेली फाउंडेशन नहीं लगा सकती। आई परचेज मतलब आई विल यूज इट इन ओनली इन सम लाइक ओकेजन, जैसे कि शादी हो गई या किसी के, या बहुत जो वैसे ओकेजन्स होते हैं उसमें, जो हैवी ओकेजन्स होते हैं उसमें। ये एक ओनली सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, एंड इट कॉस्ट ₹1700 या 1700 समथिंग। अगर आपको सच में मेकअप में इन्वेस्ट करना है, इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन सम गुड मेकअप, इन्वेस्ट इन अ गुड बेस अच्छा हो। बाकी आपकी कंटोर, हाईलाइटिंग और आपका कंसीलर आप एक ड्रग स्टोर ले सकते हो, वो आप पे बेटर वर्क करेगा। सो दिस इज माई वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस पिंक सेल। और इसमें मुझे कुछ भी ऐसा फ्री नहीं मिला। लाइक इसमें जो मुझे मिला वो ये था मैक का ये शेड कार्ड। इसमें एक शेड कार्ड मुझे मिला है जिसमें आई हैव 3 सैचेट्स ऑफ मैक के फाउंडेशन के इन्होंने 3 सैचेट दिए हैं। दिस इज इन द शेड NC37, NC40 एंड NC42, मतलब 3 शेड उन्होंने मुझे दिए हैं। और इसकी क्वांटिटी आई डोंट नो, उसमें लिखा नहीं, 1.5 ml इसकी क्वांटिटी है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक आप कभी टैन हो जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड देख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। आपके साथ कोई और है अगर उसको यूज़ करना तो वही कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ मुझे मिली कि इसमें मुझे 3 शेड मिल चुके हैं। सो जो एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा सा लेट हो गई, जब पहले मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया था तो इसके साथ जो इसका क्या बोलते हैं उसको
प्रेप प्लस प्राइम वाला स्प्रे आता है वो एक 1.5 ml फ्री आ रहा था, बट जब तक मैंने इसको लाइक परचेज किया तब तक वो हट चुका था, तब ये कार्ड आ गए थे, बट इट्स फाइन। ये शेड कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगे। इनफैक्ट हो सकता है आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी जानने वाले के हेल्पफुल हो जाए, उसको पता चल जाए कि उसका शेड क्या है, क्योंकि मैके को हर जगह स्टोर्स होते नहीं हैं और शेड फाइंड करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस पिंक हॉल सेल। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, लिपस्टिक के सेक्शन पे। दिस टाइम आई परचेज 3 शेड्स ऑफ लिपस्टिक बट इन अ वेरी लो रेंज. Generally, I purchase Maybelline or L'Oreal one for my lipstick, but I invest in some few lipstick or one lip color, lip liner as well. अभी तक जो मैंने generally जो use किया है in lipsticks, whether it's a liquid lipstick or a bullet lipstick, that is L'Oreal one and Maybelline one. But this time, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं lipstick बहुत ज़्यादा use नहीं करती, I know. आई नो कि मैं लिपस्टिक बहुत रेयर यूज़ होती है मेरी, मैं इन जनरल यूज़ नहीं करती लिपस्टिक्स को, दैट्स वाई आई परचेज इन सम क्वाइट लो रेंज लिपस्टिक. दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी. इनका लिक्विड लिपस्टिक है ये. एक्चुअली ये शेड जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये थोड़ा एक शेड लाइटर आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, इससे तो एक शेड कम है. तो दिस इज इन द शेड दिस रोज. दिस इज 02 रोज. सो दिस इज अ लिक्विड लिपस्टिक. ये इसका स्टेइंग पावर उन्होंने तो लिखा है कि काफ़ी हद तक है, तो अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इसका स्टेइंग पावर रहेगा. एंड फाइनल कलर एक्चुअली. So this is matte lip ultra smooth matte liquid lipstick from Swiss Beauty in the shade 02 Rose. The second one is from the brand Insight and this is in the shade Insight 24 Charmed. ये एक लाइट पिंक का ही लाइटर शेड है. लाइट में एक्चुअली जो मेरी लाइटिंग है उसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है. और लेट्स डू दिस. दिस इज ऑल्सो अ लिक्विड लिपस्टिक और ये थोड़ा छोटू बैग है लाइक दिस वन. So I'll definitely do the swatch. ये मुझे काफ़ी अच्छा शेड लगा था. And this shade is like this. This one. ये है आपका. This one is from Swiss Beauty and this one is from Insight. Okay, then I purchased another lipstick that is a lip crayon, stay on lip crayon from Swiss Beauty again in the shade fuchsia pink. और ये जो शेड मैंने अभी पहना हुआ है that is also fuchsia pink shade. ये दिस इज प्राइस वाइज ये जो तीनों लिपस्टिक्स हैं ये काफ़ी कम है. आई गेस ये 200 समथिंग की है, ये 100 समथिंग में कुछ आ जाता है. एंड इफ़ यू परचेज ऑन सेल डेफिनेटली यू विल गेट डिस्काउंट ऑन इट. ये मुझे कलर इसलिए चाहिए था क्योंकि आज से 9 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा फूशिया पिंक कलर का लहंगा था. तो आई परचेज अ लिपस्टिक फ्रॉम मेबलिन दैट इज़ फ्रॉम 16 आवर्स स्टे का था. वो शेड आज तक मुझे कहीं पे मिला नहीं. मैंने मेबलिन ट्राई किया एंड काफ़ी लॉरियल पे भी ट्राई किया, बट जो एक्चुअल शेड मुझे चाहिए वो शेड मुझे नहीं मिला. सो काफ़ी इधर उधर करने के बाद आई फाउंड दैट शेड. दिस इज somewhat of matches to that shade, not that much. तो मुझे ये और ये मुझे मिला. दिस इज़ अ क्रेयॉन, दिस इज़ अ लिप क्रेयॉन. ये मैंने अभी लगाया भी हुआ है, थोड़ा सा लाइट में ज़्यादा दिख रहा है, बट जो एक्चुअल शेड मुझे चाहिए था वो ये है. बट इसका इशू यही है कि ये इतना है. आई डोंट नो कि ये कितनी दिन चलेगा. लाइक ऐसे देखने से तो लग रहा है कि ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा बिकॉज इतना सा ही इसमें जो प्रोडक्ट है वो इतना सा ही है. और इतने प्रोडक्ट में आई डोंट नो आप कैसे वर्क करोगे. खैर मैं ज़्यादा नहीं लगाती तो मेरा तो आई गेस चल भी जाए. जो ज़्यादा लगाते उनके लिए थोड़ा इश्यूज़ है. बट हाँ, शेड मुझे चाहिए था और इस शेड को मैं यहाँ पे स्वैच करती हूँ. ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली मैं क्योंकि पता नहीं. एंड ये इसका शेड है. ये शेड मुझे एक्चुअल में चाहिए था. इस शेड्स को मैच करने के लिए आई ऑर्डर्ड अ लिप लाइनर दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी बोल्ड मैट लिप लाइनर. दिस इज़ वन लिप लाइनर. लिप लाइनर भी थे मेरे, वो बहुत पुराने हो गए थे. और दिस इज़ इन द शेड पिंक क्रश 01. और इसका भी शेड हम एक बार ट्राई करके देखें तो ये जो शेड है काफ़ी हद तक
जो मुझे चाहिए, तो ये दो शेड हैं, दिस वन इज़ फ्रॉम द लिप लाइनर एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द लिपस्टिक। लिप लाइनर का शेड सही है, थोड़ा सा ऐसा शेड मुझे चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हम मैनेज कर लेंगे। लाइक वी हैव सो मेनी ट्रिक्स टू यूज़ दिस। आई होप कि इस पर लिखा हुआ था कि लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक उस पर लिखा हुआ था दिस इज ट्रांसफर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। व्हेन वी यूज़ विद इट विद दिस लिप लाइनर वी डेफिनेटली ये लंबा चल सकते हैं, इसीलिए मैंने सेम शेड का लिप लाइनर मंगाया है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले, लाइक इतनी जल्दी फेड ऑफ ना हो जाए, क्योंकि जब लिपस्टिक फेड ऑफ होती है ओहो वो बहुत गंदी लगती है। सो आई डोंट लव लाइक दिस, दैट्स वाई आई नेवर आई लाइक मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगाती, लगाती भी हूँ तो वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, लाइक ट्रांसफ़र प्रूफ होती है। सो एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैंने यही लिपस्टिक लगाई हुई है, लाइक दिस वन आई अप्लाइड इन, ये मैंने यही वाले दोनों शेड्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे किस इट अगेन एंड इतना ट्रांसफर नहीं हुआ है। यस थोड़ा सा ट्रांसफर है, लाइक टैड बिट ट्रांसफर दिख रहा है, बट जो उतना एक जनरल आता है ना कि पूरा पूरा शेप बन जाती है लिप्स की, वो नहीं आई। दैट मीन्स काफ़ी हद तक ये मेरे लिए वर्क करेगा, और सम वटाओ बीच में हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये वर्कआउट कर जाएगा अगर अच्छे से आप मैंने अपने लिप को प्रेप किया हुआ है, लाइक बाय यूजिंग दिस जो आप लगाते हो अपना अच्छे से लिप स्क्रब करो, उसके बाद अच्छा सा लिप बाम लगाओ एंड देन अप्लाई विद दिस लिप लाइनर, तो ये अच्छा वर्क करेगा। आई होप इट विल। अगर ये अच्छा वर्क करता है डेफिनेटली परचेज सम मोर कलर्स, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड मच ओवर इट। आई नो कि लिप्स पे अच्छे प्रोडक्ट लगाने चाहिए, एंड आई होप स्विस ब्यूटी विल डू इट वेल, लाइक वो अच्छा वर्क कर रहा है, दैट्स वाई स्विस ब्यूटी काफ़ी चल भी रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई मेकअप एंड स्किन केयर। इस बार मैंने नायका से हमेशा जनरली मैंने नायका से जो है ज़्यादातर जो परचेज किया है वो सारे मेकअप और स्किन केयर होता है, बट दिस टाइम आई परचेज समथिंग एल्स एज वेल फ्रॉम नायका। सो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ जवेरी पर्ल्स। एक्चुअली आई नीड अ चोकर, मुझे एक शादी में एक चोकर पहनना था, एंड आई रियली डोंट, एज आई हैव लॉट्स ऑफ artificial jewelry in my collection, but I don't want to spend much on it, so I need a choker within a reasonable price. So I search it here and I found this from the house of Zavipal, or I'll show you and this is my choker. This is the chokers, I'll show it here. So दिस सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ इसकी है, इसकी मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। लाइक इसकी रेंज है 345 समथिंग के जो प्राइस में मुझे मिला है। ये सबसे ज़्यादा मुझे क्वालिटी का रहता है, क्योंकि जो चीप क्वालिटी के क्योंकि आर्टिफिशियल में भी काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। इफ़ यू परचेज अ चीप वन तो वो बहुत गंदा लगता है, अगर थोड़ा सा हायर रेंज में जब हम जाते हैं तो वो अच्छा दिखता है। सो प्राइस वाइज मुझे थोड़ा कंसर्न था, बट येस प्राइस वाइज इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है, और इसके जो पर्ल्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि जो आपको गंदे दिखे या इनकी ना पॉलिश उतरे, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी में, बिकॉज आई एम वेयरिंग अ ग्रीन साड़ी, सो आई वॉन्ट टू बाय दिस। और इसमें मुझे मिली थी एक रिंग, दिस वन इज़ द रिंग, ह्यूज रिंग इज़ देयर, काफ़ी बड़ी रिंग है। इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कुंदन का वर्क है इसमें। एंड ईयरिंग, आई डोंट लाइक दीज ईयरिंग्स मच, मुझे ऐसे ये इसके ईयरिंग्स ऐसे नहीं अच्छे लगे। लाइक अगर इसमें छोटे से स्टड्स होते वो ज़्यादा बेस्ट होते, बट हम पहन सकते हैं इसको, मतलब वी विल वर्कआउट। अगर कुछ और मेरे पास मुझे दिख गया तो मैं वो डेफिनेटली करूँगी। अच्छा एक चीज़ और कि ये जवेरी पर्ल्स का जो चोकर सेट मैंने खरीदा था, ये आपको मिंत्रा पे भी अवेलेबल है विद इन द सेम प्राइस। लाइक अगर आप ऑन डिस्काउंट अगर वो शो कर, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है तो डेफिनेटली वो 2000 समथिंग का शो करेगा। तो ये सेम चीज़ आपको मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, बट क्योंकि उस टाइम पे मिंत्रा पे ये आउट ऑफ स्टॉक था, दैट्स वाई परचेज। इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, बहुत क्लियर बता रही हूँ, पहले से डिस्काउंटेड प्राइस में था। प्राइस इज समवॉट हाउ, मतलब वही 350 के रेंज में था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि विद इन दिस रेंज मुझे अच्छा चोकर मिला है, बढ़िया, जिसे लाइक पहनने में जिसकी क्वालिटी अच्छी है। आप इसको ऐसे बेकार सा नहीं कह सकते कि कुछ भी पहन लिया है, एंड प्राइस वाइज भी अच्छा। जनरली 1000 से कम तो कुछ भी आता नहीं है, बट फ्रॉम द हाउस ऑफ जवेरी पर्ल्स आई लव दिस, आई रियली रियली लव दिस। So that's all about my Nykaa Pink haul sale। ह्यूज होती है, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और आई गेस 20 to 30,000 आप उसमें स्पेंड कर देते हो, बट आई डोंट नो मैंने इस पर कितना स्पेंड किया, मुझे खुद देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, और टू फाइंड आउट कि आप
किस रेंज में क्या लेना चाहते हो और किस रेंज में क्या ले सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो. गिव मी अ थम्स अप if you like what I did, and yes, if you have any suggestions regarding any makeup or any makeup review or any skincare review or anything else, you can do write me in my comments. So तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में.